इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो वहदहु ला शरीक है। हम सब ने उसी की तरफ लौट के जाना है। वो ज़मीन व आसमान का मालिक है और वो हर चीज़ को अदम से वजूद बख्शने वाला है। हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय उसके वजूद के। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में वहदहु ला शरीक है। वल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों के साथ एहसान करने वाला है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाला है। और उसके बाद दुरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे जो मालिक कायनात का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन और निज़ाम हमें दिया है उसमें हम सब के लिए आसानी है। इंसान तो ख्वाहिशात का और जज्बात का बंदा होता है। जब वो अपनी मन मर्जी करता है तो फिर उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर वो अल्लाह के बताए हुए दीन के मुताबिक, उसकी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे फिर उसके लिए इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। हमारे आज के बड़े मसाइल में से एक मसला जो है वो मईशत का भी मसला है, जिसको हम महंगाई का मसला कहते हैं। हर इंसान वो शिकवा कना नज़र आता है और वाकई ये एक हकीकत भी है कि लोगों का जीना दो बार हो चुका है। गुज़रान मुश्किल हो चुकी है लोगों की। दो वक्त की रोटी के लिए बेशुमार लोग तरस रहे हैं और वाकई एक बड़ा मसला है कि कादिल फ़क़्र अन यकून कुफ़रा, कि जिस इंसान को खाने पीने के लिए कुछ मयसर ना हो वो अपने बाकी मामलात पे क्या तवज्जो दे सकेगा। कि बाज़ दफ़ा गुर्बत और फ़क़र वो इंसान को कुफर तक ले जाता है।
जब हम ये बात करते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस्लाम ने हमें हमारी मुआशरत के उसूल भी समझाए हैं, मईशत के उसूल भी समझाए हैं, इक़्तिसाद के उसूल भी इस्लाम ने जो है वो हमें समझाए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में लोगों को दीन दिया है कि जिससे कोई भी माशरा खुशहाल रह सकता है, या उस माशरे के अंदर जो दौलत का निज़ाम है वो किस तरह होना चाहिए, ताकि जो माशरे का गरीब तबका है, जो पसमानदा तबका है, उसको भी बाकी लोगों के बराबर लाया जा सके और उनको बराबर के हुकूक मुयस्सर आ सकें। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लदीन यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। इस्लाम ने हर उस काम पे पाबंदी लगाई है जिससे किसी भी माशरे के दूसरे फ़र्द की दौलत का या उसका इस्तेहसाल होता हो। हर ऐसे बातिल कमाई के तरीके पे, हर ऐसे काम पे, हर ऐसे कारोबार के तरीके पे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। क्या लोगो, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। जितने ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों का इस्तेहसाल होता है, जैसे सूद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और रिश्वत है, या बाकी इस तरह के जो मामलात हैं, इस्लाम ने इन सारे मामलात के ऊपर पाबंदी लगाई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुतबादिल एक निज़ाम और क़वाइद अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह कभी भी ये नहीं चाहता कि एक मुस्लिम माशरे में चंद अफराद तो इंतहाई दौलतमंद हो जाएं और बाकी माशरा वो गुर्बत की चक्की में पिसता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कैला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। ऐसा ना हो कि जो दौलत है वो चंद लोगों के हाथों में गर्दिश करती रहे। इस्लाम ये चाहता है कि एक इस्लामी माशरे की दौलत वो पूरी सोसाइटी में और पूरे माशरे में इस तरह गर्दिश करे जैसे खून इंसान की रगों में दौड़ता है, और माशरे के हर फ़र्द तक जो है वो दौलत और अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं वो उस तक पहुँचे। कोई भी ऐसा ज़रिया जिससे दौलत सेंट्रलाइज्ड होती है या एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, या जिससे बाकी लोगों का इस्तेहसाल शुरू हो जाए या उनकी हक तलफी शुरू हो जाए, तो इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगाई है। जिनमें ये सारे ज़राए, जिसमें सूद है, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि आप माल जमा करके रख लें और लोगों को ज़रूरत के वक्त जो है वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक बेचें, या जितने बाकी बातिल तरीक़े हैं, सबसे इस्लाम ने मना किए। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि जो लोग सोने चांदी के ढेर जमा कर के रखते हैं, अल्लाह ने कहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को आप अज़ाब की खुशखबरी, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। फिर फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, और ये उनके सोने चांदी के जो ख़जाने ढेर हैं उनको आग में तपाया जाएगा क़यामत के रोज़। फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उनकी पुश्तों पे, उनके चेहरों पे और उनके पहलुओं पे उनको उस ख़जाने के साथ उनको आग में तपा के उनके जिस्मों को दागा जाएगा। फिर कहा जाएगा कि हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम,
ये वो माल था जो तुमने अपने लिए जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। तो इक्तनाज़ जो है, इस तरह ख़ज़ाने बना के रखना, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये वो है, अब इसका मज़ा जो है वो चखो। तो इस्लाम ने एक जो जनरल रूल दिया है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ ज़मीन पे पैदा किया या ज़मीन पे उगाया वो पूरे माशरे की मलकियत है। उसमें फिर चंद अफराद अगर अपनी ज़ाती सलाहियत और काबिलियत से एक हद तक वो माल जमा कर सकते हैं, लेकिन उनके मालों के अंदर भी अल्लाह ने बाकी लोगों का हक रखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया ना कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने ये जो कुछ ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा हुआ कि वसाइल पे जो हक है वो सब लोगों का बराबर है। हुवल्लज़ी मा खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि जो भी अल्लाह ने ज़मीन में पैदा किया है वो सारा कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। वो अल्लाह ने किसी एक ख़ास तबके के लिए पैदा नहीं किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़ फ़ी रिज़्क़, कि अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पे रिज़्क़ में फ़जीलत दी है। फ़मल्लज़ी फ़ुज़्ज़िलू बिरादी रिज़्क़िहिम, और जिन लोगों को अल्लाह ने फ़जीलत दी है वो अपने रिज़्क़ जो है वो उसमें से बाकी लोगों को नहीं लुटाते। वो अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीही सवाउन, ताकि बाकी लोग भी उसमें शरीक हों। अल्लाह ने कहा अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। तो इस्लाम ने इसके मुतबादिल जो ये आज हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, मईशत का मसला, हर इंसान वो शिकवा कर रहा है कि उसका जीना, उसकी गुजरान मुश्किल हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है, जो छोटा तबका है, आप जब देखेंगे, और अमूमी तौर पे यहाँ पे हमारे मुल्क में हमेशा मज़दूर के साथ ज़्यादती हुई है। शुरू से लेके कभी भी कोई पायदार आवाज़ खड़ी नहीं हुई छोटे तबके के हक़ में, मज़दूर तबके के हक़ में, यहाँ जो पसमानदा तबका है उसके हक़ में। कहने को हम मुसलमान हैं और हम मिसालें मदीना की रियासत की देते हैं, वहाँ पे तो इस तरह नहीं था। वहाँ पे आप देखें रियासत कभी भी इतनी बेबस और लाचार या जानबूझ के इस्तेहसाल करने वाली नहीं थी जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर ना हो। अगर जब इब्तदाई दौर में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं थी तो सबको मुयस्सर नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आस पास वाले जो असहाब थे उनके पास तो माल की बड़ी फरावानी थी और आम लोग बेचारे वो फाकों से मर रहे थे। अगर बाकी लोगों ने अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। तो कुरान मजीद ने हर उस कारोबार, हर उस हराम, हर उस तरीके की हौसला शिकनी की है जिससे दौलत सेंट्रलाइज हो जाती है, जिससे किसी भी माशरे की इकॉनमी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। अल्लाह कहता है कई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो मसाइल का हल या सोल्यूशन लेके आते हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन का सीज़न आता है तो हर पार्टी अपनी अपनी बात करती है कि हम इस मुल्क को जो है वो ये गुर्बत से निकालेंगे, इसको कर्ज़ों से निजात देंगे। तो नहीं मेरे भाई, बतौर मुसलमान अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो हमारे पास तो निज़ाम जो है वो अल्लाह का दिया हुआ, और अल्लाह ने एक निज़ाम दिया ज़कात का, उशर का, वरासत का। ये वो सारे काम हैं जिनसे दौलत जो है वो गर्दिश में रह सके। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मा अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कि उसको खर्च करो जो पाकीज़ा माल तुमने कमाया और जो ज़मीन ने तुम्हारे लिए निकाला है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो कुछ ज़मीन निकालती है, अल्लाह कहता है अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये जो तुम ये खेती काश्त करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या इसमें से ये खेती और सारा कुछ तुम निकालते हो या हम निकालते हैं।
तो अल्लाह इस्लाम ये कहता है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि जो मालदार तबका है उनके मालों में हक है सवाल करने वालों के लिए, और जो महरूम और बेबस और मिस्कीन लोग हैं उनका हक है। वो अपने पल्ले से नहीं दे रहे, वो तो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। जो उन्होंने उस तबके को देना है वो उन लोगों की अमानत है जो वो उस तबके को लौटाएंगे। वो अपने पास से कुछ नहीं दे रहे। यहां तक कि देखिए ज़कात का निज़ाम है, आप 2.5% जो 2.5% है वो अल्लाह ने मालदार तबके के ऊपर, और फिर उशर का है, इसी तरह जो ज़मीनों से निकलता है उशर वो, फिर इसी तरह वरासत का जो निज़ाम है, वरासत में भी देखें आसपास वाले करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, वहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ऐसा ना हो कि किसी एक बंदे के हाथ ही सारा ख़जाना और सारी वरासत चली जाए और वो जो है वो एक बड़ा सांप बन के बैठ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम दिया ज़कात का, उशर का, वरासत का, और इसके अलावा इन फ़र्ज़ी कामों के अलावा भी इस्लाम में ये गुंजाइश रखी है कि जब कोई इस्तिस्नाई सूरत पैदा होती है, जब एक मुस्लिम माशरे को ज़रूरत है, तो वो हुकूमत बाकी मालदार तबके से वो माल ले सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मालों में जो हक है सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी बाकी जो तबका है उसमें, जिस तरह कैदियों को छुड़वाने में और भूखों को खाना खिलाने में, ये सारे के सारे ये ज़कात और उशर के अलावा काम है। अब हमने तो इस सारे सिस्टम को फरामोश कर दिया। तो इसके अलावा जब एक मुआशरा नहीं चलता तो इस्लाम जिस तरह कैपिटलिज्म में है या सरमायादाराना निज़ाम में है कि आप जितना जी चाहें आपके पास माल और किसी का भी उसके आपके माल में कोई हक ना हो, नहीं। ज़कात, उशर, वरासत, इनके अलावा बाकी जब रियासत को ज़रूरत पड़ेगी तो रियासत उससे ले सकती है। वो इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह अल-मुहल्ला में लिखते हैं, कहते ये रियासत का हक है कि जब एक मिली ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो जो मालदार तबका जबरी तौर पे उनसे लेके गरीबों को लौटा सकती है जिससे उनका गुजारा हो सके। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहत पड़ गया तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ कोई 200-300 असहाब जो है उन्होंने लोगों में ऐलान किया कि सारा जितना साहब सरवत तबका है, मालदार तबका है, वो एक सेंटर कायम किए कि अपना अपना माल यहाँ पे ला के जमा करवाएं, फिर आप बराबर बराबर जिन लोग जो महरूम लोग थे आपने उनमें तकसीम किया। बिलाल मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला के टाइम में उनके पास कुछ ज़मीनें थी ज़रूरत से ज़ायद, जिनको वो काश्त नहीं कर सकते थे, उनकी इस्तिताअत में नहीं था। वो ज़मीनें उनको मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी करीम सल्लम के टाइम में वो रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ ज़मीनें दें, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको दे दी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आया, ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बिलाल को बुलाया, उन्होंने कहा ये जो ज़मीनें तुम्हारे पास हैं और तुम में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि तुम जो है वो इनको काश्त कर सको, जो तुम्हारी इस्तिताअत से बाहर हैं इनको तुम बैतुल माल में जमा करवा दो। कहने लगे जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने मुझे ज़मीनें दी हैं मैं वो क्यों जमा करवा दूँ। हज़रत उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम तो किसी को ना ही नहीं करते थे, उन्होंने तो दे दी, आज ज़रूरत है, जो किसी काम की नहीं है वो तुम जमा करवाओ, ये ज़बरदस्ती हम तुमसे ले लेंगे। तो आप देखें अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ज़मीन वो रियासत वापस ले रही है, तो हमारे यहाँ ये जो जागीरदार तबका है जिनके आबाओ अजदाद को ज़मीनें मुसलमानों के ख़िलाफ़ गद्दारी करने के बदले में मिली हुई हैं, जिनको सर के ख़िताब मिले थे, ये शाहनवाज़ जो भुट्टो का वालिद था जिसको सर का ख़िताब मिला हुआ था, ये बड़े बड़े सिंध के वडेरे, बलोचिस्तान के, पंजाब के जागीरदार, जिनको अंग्रेज़ की वफादारी के बदले में मुसलमानों पे गोलियां बरसाने के बदले में ज़मीनें मिली हुई हैं, तो उनसे वापस नहीं ले सकती रियासत। जब हमारा कमज़ोर तबका खुदकशियां करने पे उतरा हुआ है तो ये जागीरदार कौन सा अपनी विरासत में लेके आए। ये तो इस्तेमार के साथ वफादारी के बदले में
और मुसलमानों पे गोलियां बरसाने के बदले में गद्दारी की वजह से उन्होंने ज़मीनें दी, हज़ारों एकड़। तो हल जो मसले के, जब हम ये बात करते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो क्या इस्लाम हमें एक निज़ाम मईशत नहीं देता? इस्लाम देता है। सही मुस्लिम में रवायत आती है, अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए ना, पहले तो बहुत ज़्यादा मालो दौलत नहीं था इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम के अंदर। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास एक सवारी है और एक जायद सवारी है, वो अपने उस भाई को दे दे जिसके पास सवारी नहीं है। कहा जिसके पास फाजिल माल है, जिसके पास जायद है, उसकी ज़रूरत से वो उसको दे दे, जिसके पास ज़मीन है जायद वो उसको दे दे। तो अगर आज मुआशरा इस सूरत हाल में पहुंचा हुआ है, यार 5 साल बाद जागीरदार लोग, चौधरी लोग जो वोट मांगने के लिए आते हैं, हम आपके मसाइल का हल करेंगे, हम पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। अपनी जेब से कितना उतारा इन्होंने? देखिए ना, ये बिलियनियर हैं, ये करोड़ों अरबों डॉलर्स के मालिक हैं, अपनी जेब से कितना दिया इन्होंने? और हमारे बेचारे लोग, वो आवाम का हाफजा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो फिर नालियों गलियों, नाली से आगे उनकी सोच जाती नहीं है, दोबारा उन्हीं नारों के ऊपर लुभ जाते हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम का जो निज़ाम मईशत है, वो हमारे मसाइल का हल है, वो हमारी गुर्बत का भी हल है, वो हमारे जो इस्तेहसाल हो रहा है उसके ख़ात्मे का हल है। वो इस्लाम का निज़ाम है। इस्लाम ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं और कुछ इस्लाम ने रूहानी तौर पे तरबियत ऐसी की है इस्लाम ने कि लोगों के अंदर से माल की हवस और हिरस को ख़त्म किया जाए और एक इस्लामी मुआशरा एहसास, हमदर्दी, कुर्बानी, एसार की बुनियाद पे कायम हो, ना कि एक सूदी मुआशरे की तरह वो हवस, लालच, हिरस और तमा के ऊपर कायम हो। ये लोग तो कभी भी नहीं चाहते। मालदार जो तबका है, जो हमारी लीड क्लास है, वो तो कभी भी नहीं चाहती यहाँ पे इस्लाम आए, यहाँ पे इस्लामी निज़ाम हो। सबसे पहली कदगन तो उनके ऊपर लगेगी, उनके मालों के ऊपर लगेगी। वो तो कभी ये गवारा ही नहीं करते। वो तो कभी वफाकी शरीय अदालत सूद के खिलाफ फतवा दे तो वो खुद स्टे लेके आते हैं इसके ऊपर, किसके बगैर हम नहीं चल सकते। हालांकि अल्लाह ने इन सारी चीज़ों से मना किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि आपस में लोगों के माल बातिल तरीके से मत खाओ। तमाम बातिल तरीके इस्लाम ने हराम करार दिए हैं। फिर कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद ये हम तो सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म, इसके रिएक्शन में एक निज़ाम आया सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो हमारे मसाइल का हल है। जैसे पीपल्स पार्टी तो सारी सोशलिस्ट पार्टी है, उनके बड़ों का नारा था रोटी कपड़ा मकान। सोशलिज्म जिसमें सारी जितनी भी इंडस्ट्री है सारा कुछ नेशनलाइज कर दिया जाए। उन्होंने ये समझा कि सबसे ज़्यादा जो फसाद की जड़ है वो एक फ़र्द ही है, इनफरादी मलकियत को ख़त्म कर दिया जाए। उसका नतीजा भी यही निकला, सारा माल जमा होकर फिर एक तबका जो एक मुख्तदर तबका था, बादशाह लोग या अफवाज या ऊपर वाले तबके, फिर उनके पास एक बड़ा सांप जो है वो खड़ा हो गया। तो इस्लाम इन दोनों चीज़ों के दरमियान, सरमायादाराना निज़ाम के दरमियान और एक सोशलिज्म और इश्तराकी निज़ाम के दरमियान एक तवाज़ुन वाला निज़ाम देता है, जिसमें हर इंसान को अपनी इनफरादी मलकियत का हक़ है, लेकिन उसके माल में दूसरों का भी हक़ है। अल्लाह ने कहा वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में हक़ है सवाल करने के लिए और नादार तबके के लिए, जो महरूम तबका है। तो गरीब तबका, जो महरूम तबका है, मिस्कीन तबका है, जितनी इस्लाम ने आवाज़ उठाई है किसी ने भी नहीं उठाई। ऐसे तबके को ऊपर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस बात की हौसला शिकनी की है। जगह जगह कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हैं
तो दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ऐसी नज़र आएंगी जिस पर शरीयत इस्लामिया ने जोर दिया है। कुरान मजीद तो हम पढ़ते नहीं, हम तो कार्ल मार्क्स को पढ़ लें, लेनिन को पढ़ लें, जनाब वो मगरबी फ़िलासफ़र को पढ़ लें और हम मसाइल का हल निकाल लेंगे। हमारी सारी जितनी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सारी वो सारा यही काम करती हैं। कोई भी आके ये नहीं कहता कि हमारा दस्तूर या हमारा मंशूर वो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद है, या जो कायद आज़म ने कहा था कि हम एक रियासत बनाएंगे तो वहाँ पे आईन हम कुरान मजीद को बनाएंगे। कोई भी ये बात नहीं करता कि मसाइल का 76 सालों से हम इन्हीं मसाइल में घिरे हुए हैं। हर आने वाला दिन गरीब तबके के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हर आने वाले दिन में लोगों की खुदकुशियां बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे वो गरीब तबका भी बेचारा वो आने वाले वो अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता, बात भी नहीं करते, लोगों में इतना शऊर भी नहीं। यहाँ जो हमारा ऊपर वाला तबका है, जो एलीट क्लास है हमारी, जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो कभी चाहती भी नहीं कि इन लोगों में शऊर आए, ताकि हम बड़े सांप बन के ऊपर बैठे रहें और इन लोगों का इस्तेहसाल करते रहें और इस्लाम को हम बिल्कुल इन मामलात से दूर रखें। देखिए ना, लोग कहते हैं, इस बात पे डिबेट होता है कि कायद आज़म तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं चाहते थे, कायद आज़म तो एक सेकुलर रियासत चाहते थे जहां पे इस्लाम का रियासत के मामलात से कोई ताल्लुक ना हो। रियासत अपनी बदमाशी करे, जो जी चाहे करे, इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद की हद तक होना चाहिए। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे हमारे मसाइल का रूहानी, हमारे मादी मसाइल का हल है। दो चीज़ों पर अल्लाह ने बड़ा जोर दिया है। थोड़ी चंद आयात गुजरती हैं फिर उनका तज़किरा आ जाता है, चंद आयात गुजरती हैं फिर उनका तज़किरा आ जाता है। एक नमाज है और एक इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ज़कात का तो अल्लाह ने इतना एक जनरल सा जिक्र करके एक अमूमी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। बार बार इस बात की ताकीद की गई है और इस बात की हौसला शिकनी की गई है। अल्लाह ने कहा जो जमा करके रखेगा क़यामत के रोज़ उसके माल को निकाला जाएगा, दोज़ख में तपाया जाएगा, उसकी पुश्तों पे, उसके चेहरों पे, उसके पहलुओं पे उसको दागा जाएगा, उसके जिस्म को। तो मसाइल का हल यही है, कोई और निज़ाम नहीं है। हमारी गुर्बत का भी, हमारे माशी मसाइल का हल भी वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक माशी निज़ाम है। सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, सेकुलरिज़म और बाकी ये सारा कुछ, ये सिर्फ खाली खोली और लोगों को लारे लगाने वाले नारे हैं जो हम आज तक जिनका तजर्बा कर रहे हैं 76 सालों से। और कुरान मजीद को हमने पसे पुश्त डाल दी है जो हमारी कामयाबी की ज़मानत है। और इस्लाम की तफसीर और तशरीह को हमने बड़ा महदूद सा कर दिया कि इस्लाम शायद इसी चीज़ का नाम है। अगर ये चंद इबादात का ही दीन होता तो मक्का वाले तो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ले दे के हम गुजारा कर लेते, कुछ तुम अपनी मनवा लो, कुछ हम अपनी मनवा लेते हैं तो गुजारा कर लेते हैं। उनको इस बात का पता था कि जब इस्लाम की बात मानेंगे तो फिर डोमिनेंसी भी इस्लाम की होगी, फिर इजारादारी भी अल्लाह के कानून की होगी, फिर निज़ाम भी अल्लाह के कानून का होगा। कुरान मजीद कोई दुनिया का कोई फ़लसफ़ा कुरान मजीद ने नहीं छोड़ा जिसको कुरान मजीद ने डील ना किया हो, कुरान मजीद ने जिस पे बात ना की हो। कॉमन सी चीज़ें लेके पूरी दुनिया में इतने बड़े मज़ाहिब खड़े कर दिए गए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें जो हैं वो। कोई बड़ा आप कोई भी फ़लसफ़ा उठा के देखें, उसको गहराई से पढ़ें तो अंदर से बोदा निकलेगा, वो खाली खोखला निकलेगा। हमारा वो तबका जो लोगों के सामने नज़र आता है वो कुरान मजीद तो पढ़ते नहीं, वो फिर ये माड़े मोटे मगरब के फ़िलासफ़र पढ़ के वो बड़े मुतासर हो जाते हैं, वो जी बड़ी चीज़ है, पता नहीं कोई बड़ी तोप चीज़ और बड़ी रॉकेट साइंस आई है। कुरान मजीद तो बेचारों को ऊपर से देख के नहीं पढ़ना आता, उसको समझना, उसकी तशरीह और उसकी तफसीर, उसकी गहराई तो अलग बात है, उनको ऊपर से देख के नहीं पढ़ना आता। और तबका वो है जो 76 सालों से इस मुल्क पे काबिज है।
इलेक्शन का सीज़न आ रहा है ना, अभी भी आप देखें बड़े नारे लगेंगे, हम तो आपकी जनाब एशियन टाइगर बन जाएगा पाकिस्तान, माशी मसाइल हल हो जाएंगे, कर्जे उतर जाएंगे, ये होने तो हर साल ही, हर 4-5 साल बाद यही नारे लगते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों से सवाल करें कि भाई ये जिस बुनियाद पे ये मुल्क बना था वो क्या कुरान मजीद भी कोई माशी निज़ाम आपको देता कि नहीं देता? क्या ज़कात भी किसी चीज़ का नाम है? क्या उशर भी किसी चीज़ का नाम है? क्या वरासत का निज़ाम भी किसी चीज़ का नाम है या नहीं है? क्या मस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाना, क्या ये भी किसी चीज़ का नाम है या नहीं है? ये तो बताएं। क्या आपका सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ही हम सारी ज़िंदगी इसको रगड़ते रहेंगे और ये तबकाती कशमकश वो आए रोज़ बढ़ती जाएगी? एक तबका अमीर से अमीर होता जाएगा, दूसरा तबका गरीब से गरीब होता जाएगा। तो चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह एक मुआशरा जो है उसमें सबको बराबर के हुकूक मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने वसाइल पैदा किए हैं वो सब के लिए अल्लाह ने बराबर पैदा किए। अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन में सारा कुछ जितना भी है ये सारा हमने इंसानों के लिए पैदा किया है, कुछ चंद मखसूस ख़ानदान तबकों के लिए हमने ये पैदा नहीं किया। और अल्लाह ने कहा ऐसा क्यों नहीं है कि अल्लाह ने ये फजीलत दी है, लोगों को रिस्क दिया है, तो अपना रिस्क लौटाते क्यों नहीं है छोटे तबके की तरफ? फ़हुम फ़ीही सवाउन, कि वो भी उनको भी बराबर उनके साथ हों वो। अफ़ा बिनेमतिल्लाहि यजहदून, क्या ऐसे लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं? और अगर जोड़ जोड़ के रखेंगे, इकट्ठे कर करके रखेंगे, फिर अल्लाह के इनके मालों में हक़ है, इनका अपना माल नहीं है। अल्लाह कहता है ये जो तुम काश्त करते हो, निकालते हो, ये तुम तज़राऊन हो अम नहनु ज़ारिऊन, ये जो तुम बोते हो काटते हो, क्या तुम इसको उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? ये तो अल्लाह उगाने वाला है, तो इंसान नहीं उगाने वाला। तो इनके मालों में गरीब तबके का, मिस्कीनों का, यतीमों का, लाचारों का, बेबस लोगों का, नादार लोगों का हक़ है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और उन्होंने अपने माल में से नहीं देना, वो अल्लाह के दिए हुए माल में से, और अपने पल्ले से नहीं देना, अल्लाह के दिए हुए में से उन्होंने देना है। और ये सारे हालात तभी ठीक होंगे जब हम एक इस्लामी निज़ाम की बात करेंगे और इस्लाम के मुआशी निज़ाम की बात करेंगे। हम जब हम अपनी औलादों को सिखाएंगे, अपने आसपास जितना हमारा हल्का असर है उसमें बात करेंगे, उस पर लोगों की तवज्जो देंगे, बजाय इसके कि लोगों को किसी और का हम जाला बनाएं, को किसी पार्टी का जाला बनाएं या किसी पार्टी का जाला बनाएं। तो क्यों ना हम लोगों को इस्लाम का जाला बनाएं जो हमारे मसाइल का हल है। तो जब तक हम इस पर नहीं आएंगे तो ये जो मामलात और ज़िल्लत और रसवाई बढ़ रही है, ये बढ़ती ही जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।